जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। ये 7 लक्षण आपको ये बता सकते हैं कि भगवान की कृपा आपके ऊपर है, हनुमान जी महाराज की कृपा आपके ऊपर है। कौन से ऐसे लक्षण हैं? देखो, मन में संदेहजनक सवाल रहता है। हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मन में ये भी रहता है क्या हमारी पूजा भगवान तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही, या हनुमान जी हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं नहीं कर रहे, या भगवान हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये जो आज आपको ये जो वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि जो पूजा पाठ आप करते हो या जो कर रहे हो उससे भगवान की कृपा आपके ऊपर है या नहीं है। और भगवान की कृपा आपके और साथ चल रही है, आप स्वयं हनुमान जी के भक्त हो तो हनुमान जी की शक्ति आपके साथ चल रही है। कैसे जानो? देखिए, जब कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा करता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र कर रहा है और आपको इस बात का पता लग जाता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ बुरा कर रहा है और तंत्र कर रहा है, आपके अंदर जब क्षमा करने की ताकत अंदर उत्पन्न होने लग जाए कि छोड़ो इसको, तो मेरा भगवान अपने आप देख लेंगे, बाबा देखता है, सब सब जाने जाने हो, सब देख रहा है, ये करना जो है अंदर जो उत्पन्न हो रही है, ये कहां से उत्पन्न हुई है? ये भगवत मार्ग से उत्पन्न हुई है। जो हनुमान जी की या भगवान की आपने पूजा करनी अंदर से प्रारंभ करी है, उसी से आपके अंदर ये करना जो है उत्पन्न होने लगी है। सेकंड क्या होता है? जब कभी भी आपके अंदर जैसे कि कुछ भी परिस्थिति कैसी भी आती है, आप अपनी पूजा के मार्ग से भटकते नहीं। आपका कार्य जो है प्रतिदिन पूजा करने का है, प्रतिदिन। ये कार्य वर्षों से चलता आ रहा है। आप वर्षों से लगातार जो है दादा वीर बजरंगी की पूजा कर रहे हो। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो आप पूजा को छोड़ रहे हो। तो अगर आप पूजा कर रहे हो ना, तो कोई तो शक्ति है जो आपसे पूजा करवा रही है। नहीं तो घोर कलयुग में अगर प्रतिदिन कोई पूजा कर ले कलयुग के अंदर, तो नामुमकिन है। ये परमात्मा की कृपा ही है आपके ऊपर, ये भगवान की कृपा ही है जो आप प्रतिदिन जो है पूजा कर रहे हो। उसके बाद आपका जो धन मोह माया इनसे ध्यान हटने लग गया है, ये आपको विचलित नहीं करती है। मान लीजिए कहीं से धन आ रहा है, जा रहा है, कहीं वो है, आप एक नॉर्मल कोई आपसे अगर बेईमानी करने की भी सोचता है ना, तो आपको पता लग जाता है, लेकिन आपके अंदर उसको क्षमा करने की ताकत उत्पन्न हो रही है अंदर से, क्योंकि आपको ये पता लग गया है कि असली पुरुषार्थ ये नहीं है। असली पुरुषार्थ वो है जो भगवत मार्ग पर चलना और भगवत कृपा को प्राप्त करना। इस चीज का अगर आपको आभास होने लग गया है, ये जो आभास आपके अंदर हो रहा है, क्योंकि कहते हैं कि पूजा करने से, जब हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, रोजाना पूजा करते हैं और वर्षों से अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो हमारी ज्ञान इंद्रियां प्रभावशाली हो जाती है और वो अच्छाई बुराई इन चीजों को भाप लेती हैं और उसी अनुसार हमारी सिक्स सेंस को इंडिकेटर प्राप्त होता है और उसी से हम समझने लग जाते हैं। हमारे में मानो जो अंदर जो है एक किस्म का सब्र उत्पन्न होने लग जाता है। ये सब्र जो उत्पन्न होता है, ये भगवत मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति का ही होता है। ये हनुमान जी की कृपा के माध्यम से ही हो रहा है। आपको पता है, हनुमान जी चाहते तो लंका को उठाकर ले आते, लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम उनके इष्ट देव है, आराध्य देव है, तो उन्होंने हर कार्य को मर्यादा से किया। रावण जैसे को भी वो जो है उसी क्षण मजा चखा सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु के प्रताप को तुम क्या जानो, मेरे प्रभु के प्रताप की लीला को तुम क्या जानो, तुम्हें जब उन्हें वो ही तुम्हारा संहार करेंगे। उन्हें इस बात का पता था, उन्हें पहले से इस बात का पता था ये प्रभु का ही जो कार्य है वो ही पूर्ण करेंगे। तो इसी प्रकार से जब हम भगवत मार्ग को चुनते हैं, तो हमारी ज्ञान इंद्रिया, हमारी सेंस जो है पहले ही हमें समझ देने लग जाती है। उसके बाद जैसे कि कुल की शक्ति को जगाना, आपके मन में ये रहता है कि मैं पूजा पाठ कर कर कुल की शक्ति को जगाने का प्रयास करता हूं, और कोई व्यक्ति अगर आपको आपके इष्ट, आपके आराध्य के बारे में बुरा कहने की कोशिश करता है, तो आप तुरंत उसे जवाब देने के लिए तत्पर रहते हो, भैया सब बातें तेरी सही है, पर मैं अपने इष्ट के बारे में गलत नहीं सुनूंगा, आप मेरे इष्ट के बारे में गलत सुनूंगा। और आप ऐसे स्थान को और ऐसे व्यक्ति को अपना वहां से अपना त्याग करना ही अपना उचित समझते हो। ऐसी चीजें जब आपके अंदर उत्पन्न होती है ना, तो आपके अंदर जो है परमात्मा की कृपा आ चुकी है आपके पास। वो सिर्फ दिखाई नहीं दे रही है, वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आपके अंग संग जरूर चल रही है। परमात्मा की कृपा कभी किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा के साथ, जैसे हवा को हम महसूस करते हैं, इसी प्रकार से परमात्मा की कृपा को महसूस किया जा सकता है। उसी प्रकार से परमात्मा की कृपा को आप महसूस कर सकते हो। आपको पता लगेगा कि वाकई में आपके शरीर पर कोई ऊर्जा वास कर रही है और वही ऊर्जा आपको चला रही है। अब मान लीजिए कलयुग के अंदर अगर आप कोई पाठ पूजा
प्रतिदिन कर रहे हो तो ये तो संभव है ही नहीं, कर नहीं सकते, क्योंकि कलयुग तो मन विचलित करता है। अब आपका मन भी विचलित नहीं होता है, बहुत कम मन में स्थिरता आने लग गई है। मन में पहले मन विचलित होते थे लेकिन अब नहीं हो रहा है, अब स्थिरता आ रही है आपके मन में। अब आपको ये लगता है कि बस भगवान ही मेरे सब कुछ है, वही मेरे समर्थ है और उन्हीं की कृपा से ही मैं आज सब कुछ प्राप्त कर रहा हूं और 24 घंटे दिन में आप उन्हीं का नाम बचते हो। ये परमात्मा की शक्ति का ही वास है आपके शरीर में, ये परमात्मा की शक्ति ही आपके शरीर में वास कर रही है। और आप तो बदल रहे हो, अपने परिवार को भी बदलने का प्रयास आप कर रहे हो। अगर जैसे कोई गलत कार्य करता है तो आप उसको शिक्षा देना पसंद करते हो, अंदर से आपके मन में शिक्षा देने का भाव उत्पन्न होने लग जाते हैं। जैसे आप कहते हो कि भाई ये कार्य आपके लिए गलत है, ये काम आपको नहीं करना चाहिए, ये चीजें गलत होती हैं, भगवान का रास्ता आपको अपनाना चाहिए, प्रभु के रास्ते को पर चलकर ही आपको कृपा प्राप्त होगी। ये जो अंदर से ऊर्जा उत्पन्न हुई है, ये जो भगवत ज्ञान की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो आप किसी को ज्ञान वाचने का या बताने की कोशिश कर रहे हो, ये जो हो रहा है ये कहां से हो रहा है? ये उसी शक्ति का प्रताप है जो आपके शरीर में वास कर रहा है। हनुमान जी की शक्ति दिखाई ना दे लेकिन अंग संग जरूर चलती है भक्त के शरीर में, भक्त के शरीर में अंग संग जरूर होती है। आप अपने इष्ट की पूजा में एक समय का भी विलंब करना पसंद नहीं करते हो। आप मंगल शनि आपने एक ऐसा नित्य बना लिया है कि मैं सुंदरकांड रामायण या इस चीज का पाठ जो है मैं कंटिन्यू करता हूं। आप अपने जीवन में एक नियम बनाकर चल रहे हो। ये भगवत कृपा का ही संकेत है कि बाबा के दूत आपके शरीर पर वास कर रहे हैं। धर्म के प्रचार के लिए आप आतुर रहते हो, करना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, सामने वाले के प्रति दया भाव उत्पन्न हो रही है। आपको पता है हनुमान जी की कृपा उन्हीं को प्राप्त होती है जो, और एक बात और है, माँ बाप के प्रति आपका स्नेह है। माँ बाप बेशक आपके साथ एक पक्षपात कर दे, वैसे तो माँ बाप पक्षपात करते नहीं क्योंकि सभी बच्चे उनके लिए बराबर होते हैं, लेकिन तनिक अगर आपके मन में इस प्रकार का संदेह उत्पन्न भी हो जाता है तब भी वो संदेह उत्पन्न नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? आपके अंदर से करुणा जाग चुकी है, माँ बाप के प्रति आपका प्रेम है, स्नेह है, उनकी सेवा को आप अपना कर्तव्य मानते हो। ये जो संस्कार उत्पन्न होने लग जाते हैं ना, ये शक्ति के माध्यम से ही उत्पन्न होते हैं। आपके शरीर में जो शक्ति उत्पन्न होती है उसके माध्यम से ही ये संस्कार उत्पन्न होते हैं और ऐसा व्यक्ति ही जीवन में महान बनता है। और आशीर्वाद, जब आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लेते हैं और उसके बाद आपको ये डेली आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, ये परमात्मा की कृपा के संकेत है। और एक सबसे बड़ा संकेत मैं आपको बता देता हूँ परमात्मा की कृपा का। सबसे बड़ा संकेत ये, आप घर जाते हो, घर जाते ही आप जहां बैठकर आपको गर्मा गर्म रोटी प्राप्त होती है, सुबह शाम दोपहर, ये परमात्मा की कृपा है। आपकी पत्नी के हाथों से आपको प्रथम रोटी तैयार हो रही है, गर्मा गर्म आ रही है, ये परमात्मा की कृपा ही है। कि कहीं ना कहीं ये सुख जो आपको मिल रहा है ये उसकी कृपा के संकेत हैं, क्योंकि आपने भगवत मार्ग को चुना है और शरीर पर जो ऊर्जा आपके रह रही है और उनकी कृपा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। कई बार कोई शक्ति हमें दिखाई नहीं देती लेकिन अदृश्य रूप में हमारे साथ जरूर चलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि कोई भी अगर भगवत मार्ग को चुन रहा है तो मन में अगर कोई डाउटफुल क्वेश्चन रहता है तो उसका क्लियर हो सकता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।